बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांझी के छोड़ने का मलाल। उल्टा नीतीश ने खुशी व्यक्त की, बोले अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो मीटिंग में रहकर बीजेपी को खबरें देते। जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती है। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती है। नीतीश कुमार बोले मांझी की इन्हीं हरकतों के कारण उन्हें उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं। जीतन राम मांझी का नीतीश पर पलटवार, पूछा मैं बीजेपी को मीटिंग की खबरें देता था, नीतीश के पास इसका क्या है सबूत? क्या प्रश्न, क्या बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने नहीं बनाई थी सरकार? मांझी बोले खुद एनडीए से मिल जाएंगे नीतीश, लेकिन तेजस्वी को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मुस्लिम लड़की से प्रेम में दलित युवक की हत्या पर बरपा हंगामा, हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दलित युवक की हत्या से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने क्यार थाने का घेराव किया, भीड़ तंत्र के आगे बौना नजर आई पुलिस। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे चंबा, दलित युवक की हत्या के मामले में एनआईए की जांच की मांग की। 6 हिस्से में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? किसकी जवाबदेही आखिरकार? चंबा में गूंजा नारा, मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जयराम ठाकुर सीनियर विपक्षी नेता, वो लिखित मांग करेंगे तो मैं एनआईए की जांच के लिए तैयार हूं। सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम एनआईए के लिए भी तैयार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच जारी है हिंसा, आज हिंसा प्रभावित बांगोर गांव पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, लिया जायजा। 24 परगना जिले के बांगोर गांव में कल चुनावी हिंसा के दौरान हुई थी बमबाजी, तस्वीरें सामने आई थी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बोले, पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया लोकतंत्र, ममता सरकार को किया आगाह, कहा चिंगारी का खेल बुरा होता है। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया, अब प्रधानमंत्री मेमोरियल होगी नेहरू मेमोरियल की पहचान। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने किया ट्वीट, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। जयराम रमेश ने ट्वीट में यहां तक लिखा, अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे लिए देश के हर प्रधानमंत्री के कामकाज की भागीदारी दिखाना जरूरी, ये अधिक लोकतांत्रिक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में बोले ओम बिरला, व्यापक चर्चा से ही बनेंगे प्रभावी कानून। किस आधार पर चलने के कारण हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो संविधान में दिया है उसकी रक्षा करने की। बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला के सर से उठाया उसका घूंघट, कहा अब नहीं रहा पर्दादारी का जमाना। बांसवाड़ा में उसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला से भी की बात, लेकिन उसे हिजाब को लेकर नहीं दी कोई नसीहत।
बीजेपी ने सीएम गहलोत पर उठाए सवाल, कहा पर्दे पर सिर्फ हिंदुओं को नसीहत देने की ही है आपकी हिम्मत। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, मुख्यमंत्री गहलोत हिजाब का करते हैं समर्थन, बुर्का नशी पर इनकी बोलती हो जाती है। ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की, बोले विपक्ष के पास आईना दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। राजभर दोनों हाथों में चाहते हैं लड्डू, सीएम से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश और मायावती मिलकर लड़े चुनाव तो दिखा दूंगा औकात। आज हो जाए एक तो हम दिखा दें क्या होता है। ये जो नाम बता रहा हूं ना, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, जयंत जी और राजभर जी, 75+ होगा, ये बता दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, 5 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात में तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल, कच्छ में तूफान से बढ़ती तबाही, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, घरों में पानी ही पानी। भावनगर में तूफान की तबाही में छिनी जिंदगी, पिता पुत्र की मौत, पसरा मातम। भेड़ बकरियों को नाले में बहने से रोकने में खुद बह गए पिता पुत्र, 22 बकरियां भी मरी। गुजरात के भुज में तूफान से बरपी तबाही, ढह गए बिजली के पोल, चरमराई बिजली व्यवस्था, सड़कों पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की बाड़ भी टूटी। गुजरात में 940 गांवों में बिजली नहीं। भुज में तूफान से गिर गए पेड़, जड़ से भी उखड़े पेड़, हर तरफ बिखरा तूफान से तबाही का दृश्य। 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, कई जगहों पर हुई जोरदार बारिश। गुजरात के मांडवी में सबसे अधिक तबाही, जोरदार बारिश के बाद बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबे घर। मांडवी में रेस्क्यू मिशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला। गुजरात में तटीय इलाकों में लोगों को 24 घंटे तक नहीं मिलेगी राहत, भारी बारिश लगातार जारी रहने की मौसम विभाग की आशंका। मांडवी में बारिश की तेज हवा के थपोड़ों में उखड़ गए पेड़, सड़क पर पेड़ों के गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मांडवी में तूफान की तबाही में 22 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई, प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। मांडवी में भारी बारिश के बीच रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास, जेसीबी से हटाए जा रहे हैं सड़कों पर गिरे पेड़, एक घर की छत भी उड़ी। मांडवी में एक इमारत पर तूफान का कहर, तेज हवा के झोंके में उखड़ गई फॉल सीलिंग, जोरदार बारिश। गुजरात के मांडवी में तूफान का असर, पेड़ गिरे हुए नजर आए, तेज हवा के थपेड़ों से स्कूटी भी हिली और गिरी। गुजरात के नलिया में तेज हवा में पेट्रोल पंप को भी नुकसान हुआ, पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। नलिया में तेज हवा के साथ आई तबाही में पार्किंग में खड़ी कार बह गई, बाइक भी बही, कई जगह पर नुकसान। गुजरात के गांधीनगर में तूफान के कारण करीब 22 लोग घायल हुए, 23 पशुओं की जान गई। गांधीनगर में तूफान में 524 पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे भी गिर गए। सौराष्ट्र कच्छ में अभी खत्म नहीं हुआ तूफान से होने वाली तबाही का खतरा, तेज हवा अभी भी चल रही है। बिपरजॉय तूफान की तबाही में मांडवी बीच उजड़ गया, हर जगह तबाही के दृश्य दिखाई दिए। मांडवी में एनडीआरएफ और दमकल ने मुसीबत में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू किया, इनमें 3 बच्चे भी शामिल। तिरुपति में गोविंद राजा मंदिर के ठीक पास लगी भीषण आग, किस कारण आग लगी यह भी पता नहीं चल पाया। भीषण अग्निकांड में लाखों का नुकसान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कृषि क्षेत्र मुश्किल के दौर में है, हमें ग्लोबल फर्टिलाइजर चेन बनानी होगी। पीएम बोले, हम फूड सिक्योरिटी पर कर रहे हैं काम, हमें खाद्यान्न की बर्बादी रोकनी होगी। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक विदेशी दौरे पर रहेंगे, अमेरिका और मिस्र का करेंगे दौरा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के नए प्रोडक्ट्स, पतंजलि के बढ़ते टर्नओवर पर प्रसन्नता व्यक्त की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे, सैकड़ों की भीड़ की जुबान पर दिखे मोदी मोदी।